ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 8 तक श्लोक पढ़े थे मंत्र, परंतु छठे मंत्र का अर्थ मैं ठीक नहीं बता सका था। आज छठा मंत्र का अर्थ दोबारा बताता हूँ। मैं एक चीज भूल गया था कि संस्कृत के श्लोकों का या मंत्रों का अर्थ करते समय पहले सिंटैक्स कर लेना पड़ता है, पहले उसका अन्वय ठीक कर लेना पड़ता है। और अन्वय का नियम यह है कि एक ही लिंग वचन विभक्ति के शब्दों को इकट्ठा किया जाए, तभी अर्थ समझ में आता है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में जो शब्द है पृथक उत्पद्यमाना नाम, ये इंद्रिया नाम का विशेषण है। पृथक उत्पद्यमाना नाम इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयौ च यत्, ये मत्वाधीरो न शुच्यते है। पृथक उत्पद्यमाना नाम यानी इंद्रिया अलग अलग उत्पन्न होती है, और कैसे अलग अलग उत्पन्न होती है मैंने कल बताया था। और यहीं से शुरू करना है कि आकाश अपने लिए कान बना लेता है, वायु अपने लिए स्पर्श बना लेता है, तेज अपने लिए आंखें बना लेता है, और स्वाद अपने लिए जीभ बना लेती है, और गंध अपने लिए नाक बना लेता है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, और ये जो इंद्रियां हैं, पुराने जमाने का ट्रायोड वॉल रेडियो जिन्होंने देखा होगा सुना होगा, ब्रॉडकास्टिंग के ट्रायोड वॉल और रिसीवर के ट्रायोड वॉल एक ही जैसे होते हैं, और वहां से जो वेवलेंथ ट्रांसमिट होती है वो वेवलेंथ हमने कैच की, तब हमें वहां का प्रोग्राम गाना बजाना सब सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार थोड़ा सा मन में सोचो कि जो पंच तन्मात्र हैं, यानी 5 सूक्ष्म तत्व, जिनके कंपाउंडिंग से ये स्थूल तत्व बनते हैं, वो जो 5 सूक्ष्म तत्व है उन्हीं का तमोगुणी रूप है हमारे विषय, और उन्हीं का सत्वगुणी रूप है हमारी इंद्रियां। इसलिए जो तन्मात्र है, सूक्ष्म तन्मात्र, उसी से वो ऑब्जेक्ट बनता है, उसी से हमारा इंद्रिय बनता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्णन है कि ऑब्जेक्ट ने इंद्रिय बना लिया। भगवान अब इधर से देखो तो समझ में आए कि ब्रह्म का ये सारा जगत है, भगवान ही सारे रूपों में है, और माया में भगवान ही अपने आप को विषय और विषय विभाग बना रहे हैं। नहीं तो भगवान में कोई विषय विषय विभाग नहीं है। भगवान में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, स्त्री पुरुष भेद भी नहीं है, पर माया में है। तो इसलिए भगवान जब आकाश तत्व बने, उसके साथ ही हमारे कान बन गए। भगवान जब वायु तत्व बने, हम कहते आकाश से वायु निकला। अरे आकाश के रूप में भगवान हुए ना पहले, इसलिए आकाश से निकला कहने के बदले बोलो जो भगवान आकाश के रूप में हुए थे वहां से वायु निकला, जो भगवान वायु रूप हो गए थे वहां से तेज निकला, जो भगवान तेज रूप हो गए थे वहां से स्वाद निकला, जो भगवान रस बने स्वाद, जो भगवान रस रूप हो गए थे वहीं से गंध निकला। अब जैसे भगवान से आकाश निकला सूक्ष्म, उसी के साथ वो आकाश का एक सत्वगुण रूप निकला। इसलिए आकाश ने कान बनाया का वही अर्थ होगा फिर से, जो भगवान आकाश रूप में बने थे उन्होंने कान बना लिया। अब हमारे समझ आ जाएगा, जो भगवान वायु रूप हो गए थे उन्होंने
कान हमारे स्पर्श बना लिया। जो भगवान तेज रूप हो गए थे उन्होंने आंखें बनाई। जो भगवान स्वाद रूप बने थे, रस रूप, उन्होंने जीभ बनाई। और जो भगवान गंध रूप हो गए थे उन्होंने हमारा नाक की इंद्रिय बनाई। नाक का बाहरी शेप नहीं है, स्थूल है, इसके अंदर जो इंद्रिय काम कर रही है। ये पांचों जो है ना, इसको भी समझ लो कि ये जो कान आंख नाक इत्यादि जो मैंने कहा, ये जो बाहर दिख रहे हैं ये नहीं, ये तो वो खाली स्थान है। मैंने साइंस की दृष्टि से देखें तो ब्रेन सेंटर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। ये तो स्थान है जहां पर बैठ के लोग काम करते हैं। देखने की जो इंद्रिय है, बहुत से लोगों की आंखें दिखने को पूरी साफ दिख रही है, पर अंदर कुछ डैमेज हो गया तो नहीं दिखता उनको। इसलिए अब कान में मेरा क्या हुआ होगा, पर सुनता है कम। तो ये इंद्रिय जो है ये अलग है, ये सूक्ष्म रूप है, ब्रेन सेंटर्स कहते हैं, पर ये सूक्ष्म रूप है और ये इन स्थानों में बैठ करके काम करते हैं। ये बैठने के स्थान है उनके। और इसलिए आंख जो हमको दिख रही है, इस आंख से नहीं हमको कुछ दुनिया दिखती, इस आंख के अंदर हमारी जो दृष्टि इंद्रिय काम कर रही है उसे दिखती है। अब ये सारा स्पष्ट हो गया होगा कि पृथक मान उत्पद्यमाना नाम इंद्रिया नाम का अर्थ क्या है। तो ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए इंद्रिया हमारे, और अब बनी जब, तब पृथक भावम, अलग अलग है वो। खाली अलग अलग नहीं, आत्मा से अलग है ये कहना उनका। अब और स्पष्ट समझ में आएगा। आत्म स्वरूप तो निर्गुण स्वरूप है, सगुण निर्गुण स्वरूप है। उस आत्मा से माया के द्वारा बोलो ये आकाश तत्व प्रकट हुआ, और उस प्रकट आकाश तत्व से हमारी आंख इंद्रिय बनी। तो बनने के बाद भी ये तो बाहर रह गए ना, आत्म तत्व तो अलग ही रह गया। आत्म तत्व शुद्ध चैतन्य छोड़ के और कुछ नहीं है, सच्चित आनंद, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं है। अस्थि भांति प्रिय छोड़ करके कुछ नहीं है। अब ये स्पष्ट होगा कि आत्म चैतन्य तो आत्म चैतन्य है खाली। अपरेंटली माया में ये आकाश निकला और हमारे कान इंद्रिय निकली। तो निकलने के बाद भी ये तो माया के प्रोडक्ट रहे। आत्मा शुद्ध रहे, शुद्ध रूप में जो आत्मा, उनसे ये अलग ही है। अब ये थोड़ा सा सांख्य जैसा दिख रहा है, पर जो जो आत्मा से अलग है वो है ही नहीं, ये वेदांत हो जाएगा। जो जो आत्मा से अलग दिखता है वो माया में है, वो है ही नहीं, ऐसा अंत में उसका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इतना ही वर्णन है। और ये जो इंद्रिया है पृथक जो उत्पन्न हुई, आत्मा से पृथक जो है, ये उदय और अस्त भी इनका होता है। यानी जागृत काल में सारी इंद्रिया प्रकट है, स्वप्न काल में इंद्रिया सूक्ष्म रूप में काम कर रही है, और गहरी नींद में पता ही नहीं है सबका कहाँ चले गए, बीज रूप में चले गए वो कहता है। हम कह सकते अस्त हो गई। और जब हम स्वप्न में वापिस आए, जागृति में वापिस आए, स्वप्न में सूक्ष्म रूप में, जागृति में पूरे रूप में प्रकट हो गई। ये जो जानता है मत्वा, ऐसा जान करके माने इस सारी प्रक्रिया में आत्मा का शुद्ध स्वरूप चेतन, उसको कहीं कोई स्पर्श भी नहीं हुआ। ये जो विषय विषय हमारा बोध चल रहा है, इंद्रियों से देखना सुनना चल रहा है, ये इंद्रियां, इनके देखने के विषय, ये सब माया में चल रहा है। और आखिरी क्यों बताया कि इंद्रिय होती अगर तो फिर जाती कहाँ। इंद्रिय तो माया में होने के कारण कभी होती है, कभी नहीं होती है। इसलिए ये पूरी जो एनालिटिकल प्रक्रिया, ये जिसके बोध में उतर गई, यानी भगवान को जानने के कठिन होने के कारण पूरे कठोपनिषद में कई रास्ते, कई प्रकार बताते चले जा रहे। इधर से पकड़ के देखो, नहीं तो इधर से देखो, नहीं तो इधर से देखो।
उसमें ये प्रकार बताया उन्होंने कि जब परसेप्शन चल रहा है हमारा, तब देखना ये परसीविंग सेंसेस और परसीव्ड ऑब्जेक्ट्स एक ही चीज है, दोनों आत्मा से बाहर है। और ये कभी हमें परसेप्शन होता है, कभी नहीं होता। जैसे हम जागृति में देख लो, हम किसी चीज को देख रहे फिर नहीं देख रहे, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो नहीं जाता। जैसे मैंने बार बार उदाहरण दिया था कि हम ये टेबल चेयर देख रहे, हमने आंख बंद कर ली तो नहीं देख रहे, पर हमको ज्ञान है कि हम टेबल देख रहे हैं, हमको ज्ञान है कि हम नहीं देख रहे हैं। ये ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। इसलिए ये मंत्र ने ये बताया। शंकराचार्य की कमेंट्री इस मंत्र की दोबारा पढ़ लेते हैं। कथमसो बोद्धव्या क्यों तद अवबोधे प्रयोजनम इति उच्यते। जो पांचवें मंत्र में बोला था आत्मा को जान लेना चाहिए, तो इसमें कह रहे कि कैसे जानना चाहिए और जानने से क्या मिलेगा। इंद्रियाणाम श्रोत्रादीनाम, इंद्रिय माने कान और स्पर्श और आंख और जीभ और नाक, श्रोत्रादीनाम। अब स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य पृथक उत्पत्ति मानाना। तो आचार्य ने पहले इसी शब्द का अर्थ कर लिया है सिंटैक्स करके। क्या? अपने अपने विषय को ग्रहण करने के प्रयोजन से अपने कारण जो आकाश आदि हैं उनसे अलग अलग उत्पन्न होती हैं। ये अब अगला शब्द पृथक भाव। अत्यंत विशुद्धात केवल केवलात चिन्मात्र आत्मस्वरूपात पृथक भावम। आत्मा का स्वरूप जो है अत्यंत विशुद्ध, केवल चिन्मात्र, ऐसे आत्म स्वरूप से अलग उनका भाव माने होना। अर्थात स्वभाव विलक्षणात्मकता, स्वभाव माने उनका नेचर। देखो, अब इसमें एक बात मेरे मन में बार बार आ रही थी, शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे, अलग है अलग है अलग है, मैंने जिसमें उनका बाद में तो मिथ्या बताना पड़ेगा उनका ना। आत्मा से अलग तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना, तो हम अलग कैसे कर रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य कह रहे हैं स्वभाव विलक्षणात्मकता, लक्षण विलक्षण ये शब्द समझ में आने चाहिए। आत्मा के अपीयरेंस है वो, पुरुष के लक्षण अलग हैं, उसका स्वभाव, उसका नेचर आत्मा से विरुद्ध है। आत्मा चेतन है, वो तो जड़ात्मा कैसे है आत्मा का ही रूप, पर आत्मा तो नित्य चैतन्य है। और ये सारे जैसे ऑब्जेक्ट जैसी इंद्रियां भी जड़ात्मक हैं, उसका वो तामसिक रूप होगा, इसका सात्विक रूप होगा। सत्वगुण थोड़ी कुछ दिखता है, प्रकाश सत्वगुण अधिक रिफ्लेक्ट करता है बेटर, ये हमारी इंद्रिया। बस इंद्रिया और विषय में फर्क इतना है कि इंद्रिया हमारे आत्म चैतन्य को रिफ्लेक्ट करती है बेटर, इसको हम कहते हैं सत्व। और ऑब्जेक्ट उसको नहीं रिफ्लेक्ट करते, इंद्रिया उसको देख लेती है, वो भी उसमें भी चैतन्य होता है, इंद्रिया उसको देख लेती है। ये सूक्ष्म व्यापार है। इसलिए इंद्रिया या कोई भी चीज, मन बुद्धि इंद्रिया दुनिया आत्मा से अलग कहना डेंजरस हो जाएगा, वो सांख्य जैसा तत्व हो जाएगा। कुछ लोग गलत ऐसा सोचते हैं। आत्मा से लक्षण उनके अलग हैं। जब सेपरेट करो कहते हैं हम, तो दिखने वाली चीज और रियलिटी इनको सेपरेट करो। माया में दिखती है चीजें, खाली ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। जैसे मैंने कि हम टेबल चेयर देखते हैं, ये पूरा हम ज्ञान में होता है हमारे। ये मैं भी जड़ात्मक है, मैं आत्मा का रिफ्लेक्शन है पहला। आत्मा का दूसरा रिफ्लेक्शन है हमारा मन या इंद्रिया,
और आत्मा का टर्शियरी रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट्स। अब ये प्राइमरी रिफ्लेक्शन होने के कारण ये मैं चेतन लगता है, और उसी का प्रकाश फिर आगे मन पर जाता है, उसी का प्रकाश आगे इंद्रियों पर जाता है। ऐसे सारे आत्मा के रूप माया में, इनका स्वभाव आत्मा से विलक्षण है। मैं का स्वभाव देखना है अगर, तो बच्चे का मैं और बूढ़े का मैं बिल्कुल अलग अलग है ना। आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं होता। मेरा मैं और तुम्हारा मैं अलग अलग है ना, आत्मा का ऐसा नहीं होता। आत्मा के ही ये दृश्य है, आत्मा के ही ये रूप है, पर स्वभाव इनका आत्मा से अलग है। इनके लक्षण आत्मा से अलग है। जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ, आत्मा के लक्षण तो निर्वचनीय है, पर हम कहेंगे कि सच्चित आनंद है आत्मा। स्वरूपतः अस्थिभाति प्रिय है आत्मा। और बाकी चीजें अभी अस्थि अभी नास्ति, अभी चित अभी जड़, अभी आनंद अभी दुख, ये दुनिया है हमारी। क्योंकि आत्मा का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो फिर कभी ठीक पड़ता है, कभी ठीक नहीं पड़ता है। इतना ज्ञान है इस मंत्र के अंदर। अब इतनी जो पहले कह दिया था, सूक्ष्म दर्शन की जिसकी आदत हो गई है, उसको अपनी सूक्ष्म एकाग्र दृष्टि से आत्मा का दर्शन होता है। उसी का ही व्याख्या चल रही है तीसरी वल्ली में, कि इतना जब हम एनालिटिकली पहुंच जाएंगे, ज्ञानियों का अर्थ है एनालिटिकली प्रोसीड करना। इसमें अगर भक्ति नहीं हो, भगवान के प्रति खिंचाव नहीं हो, तो करेगा ही क्यों। और एनालाइज कर करके ये साइंस की खाली बात नहीं, सांख्य इत्यादि सारे दर्शन कार्य मैं और तुम अलग करने में लग गए। यहाँ आत्मा ही सारे जगत में प्रकट है, और उसके लक्षण अलग है, आत्मा के लक्षण अलग है। ये आत्मा से अलग लक्षण वाले मिथ्या हैं, अपीयरेंस है। ये जब ज्ञान हो जाता है तब हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ कह सकते हैं। पिछले आचार्य ने जो शब्द दिया है, महत्व का शब्द है, सब समय आएगा ये विलक्षण। विलक्षण माने जैसे मराठी हिंदी में समझते अजब सा कोई, ऐसा नहीं। विरुद्ध लक्षण वाला, विरुद्ध उसकी बाहर से पहचान वाला स्वभाव, इसी को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव विलक्षण विलक्षणात्मकता। पृथक भावम कई आचार्य समझा रहे हैं, केवल चिन्मात्र आत्मस्वरूपात पृथक भावम। केवल चिन्मात्र जो आत्मा, उससे अलग स्वभाव, अलग होना, अर्थात स्वभाव विलक्षणात्मकता, उनका स्वभाव के लक्षण आत्मा से भिन्न होना, ये पृथक भावम का अर्थ हुआ। उसके बाद है उदयास्तमय, तथा, तथा शब्द बीच में जोड़ना पड़ेगा। नहीं, अंत में च दिया है ना, इसलिए उसका अर्थ तथा करके बीच में लाया। तथा तेषामेव इंद्रियाणाम उदयास्तमय च। इंद्रियाणाम उदय और अस्त माने उत्पत्ति प्रलय। उदय अस्त माने अभी दिख रहे अभी नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं। उत्पत्ति हो रही, खत्म हो रही। जागृत स्वापावस्था अपेक्षा, ये जागृति और स्वप्न के अवस्था के अपेक्षा से उत्पत्ति स्थिति है। आत्मा का ऐसा नहीं है ना, आत्मा नहीं थी। आत्मा का ऐसा नहीं है, अपने स्वरूप में ऐसा नहीं है। जागृत और स्वप्न सुषुप्ति, इस अवस्था के अनुसार हम कहते हैं उदय हुआ, अस्त हुआ। इति मत्वा, मत्वा का आचार्य ने अर्थ किया ज्ञातवा विवेक। तो विवेक बुद्धि द्वारा, शार्प डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट के द्वारा ये जानना। अतो धीरो, इसलिए धीर, विवेक पुरुष, धीमान, धीरो माने धीमान क्या है, धीरो माने बुद्धिमान। बुद्धि का ही शब्द धी है ये। बुद्धिमान इस दुनिया के इंटेलिजेंट लोग नहीं, रियल इंटेलिजेंस जो आत्मा और दुनिया को अलग कर पा रहा है, वो इंटेलिजेंस।
ईमान न शोचती, उसके जीवन में शोक नहीं है। आत्मनो नित्येक स्वभावस्य, आत्मा नित्य एक ही स्वभाव का है। अव्यभिचारात्, वो कभी भी व्यभिचार में वो कभी भी स्वरूप से बदलता ही नहीं है। शोक का कारण तो अनुपपत्ति, इसलिए शोक का कारण उसमें अनुपपत्ति मैंने लॉजिकली बोलो बनता ही नहीं है। आत्मा में शोक का कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है। तथा च श्रुत्यंतरम, यही बात छांदोग्य उपनिषद में बताई, तरति शोकम आत्मविद, आत्मा शोक रहित है, आत्मा को जानने वाला शोक रहित हो जाता है। तो समझ आ गया ना अब छठे मंत्र का? मेरे कल गलती हुई थी, ठीक समझ नहीं पाया था, आज स्पष्ट रूप में बता दिया। बाकी सातवां और आठवां तो हमने पढ़ा है। सातवां जो है ये जो भूत इंद्रिय इत्यादि इत्यादि है, इसी में रिलेटिवली कौन श्रेष्ठ कनिष्ठ है, कौन किसके भीतर है, पहले एक ये मंत्र आ चुका है इसी तरह का। और वहां आचार्य ने समझा दिया था कि श्रेष्ठ का अर्थ होता है सूक्ष्म, व्यापक और भीतरी। और वहां पर जो है इंद्रियों को, इंद्रियों से श्रेष्ठ बताया था अर्थ को। जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र के क्लास सुने हैं, अर्थ माने जो सूक्ष्म कंपन उन इंद्रियों में उत्पन्न होता है वो। हम बाहर देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, माने उसके जरिए हमारे आंख, कान, नाक इत्यादि में सूक्ष्म कंपन उपस्थित हो रहा है, उसको अर्थ का है। और ये जब हमारी बुद्धि तक पहुंच जाएगा और रिएक्ट होंगे हम, तब ज्ञान कहते हैं उसको। तो ये अर्थ जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ बताया था। यहाँ पर अर्थ की बातें नहीं की है, तो आचार्य समझा रहे हैं अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीयत्वाद इंद्रिय ग्रहण एवं ग्रहण, एक ही जाति है। अभी हमने देखा एक ही जाति कैसे, कि जिन तन्मात्र से इंद्रिय बनी उन्हीं तन्मात्र से वो सेंसेशन बना है। इसलिए इंद्रिया और तन्मात्र एक ही कैटेगरी के होने के कारण यहाँ इंद्रिया कहने से अर्थ इंक्लूड हो गए। इतना समझो, पुराने मंत्र से फर्क इतना ही है। बाकी पुराने मंत्र में आचार्य ने बाकी व्याख्या की थी कि इंद्रिया, वहां बोला था इंद्रियों से अर्थ श्रेष्ठ है, यहाँ पर दोनों मिलकर इंद्रिय कह दिया। इंद्रिय परम मनो, ये जो इंद्रिया हमारे मन से बाहर निकली। अभी थोड़ा सा मन भी समझ लो तुम लोग। अभी मैंने एक शब्द व्यवहार किया था कंपाउंडेड, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानेंगे, कल मैंने वर्णन भी किया था। मिक्सचर अलग होता है, कंपाउंड अलग होता है। हम दो तीन चीजों को मिला करके रख सकते हैं, परंतु वो तत्वता जब बदल जाती है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट, पर ये मिल कंपाउंड हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड हो जाता है तो पानी बनता है। तो कंपाउंडिंग से हमेशा स्थूल रूप आता है। दो लिक्विड्स कंपाउंड हो जाते हैं तो हमको कोई सॉलिड मिल जाती है चीज। नमक कैसे बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम ये कंपाउंड हो जाते हैं तो नमक आ जाता है। इसलिए बाकी अगर मिक्सचर है उनका तो मिक्सचर है। अब देखो कि मन जो है इन पांचों तन्मात्राओं का मिक्सचर है, और एक एक तन्मात्रा हमारी इंद्रिया है, उसी का तमोगुणी रूप ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पांचों तन्मात्राओं का बना है। अब इसको देखो, अभी जागृति में मन से हम देख रहे हैं, मन और इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे हैं। अब जब हम सो गए तो इंद्रियां तो काम नहीं कर रही ना, पर हम देख सुन कैसे रहे? मन के भीतर ही इंद्रिया वो प्रकट हो गई। इसको इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम सोते हैं, ये हमारा विषय विषय प्रबोध दिन रात चल रहा है। इंद्रिया थक गई तब हम सो गए। मन नहीं थका, इसी से पता चलता है वो श्रेष्ठ है।
तब मन ने अपनी इंद्रियां उत्पन्न की और हम स्वप्न का अनुभव करने लगे। अब मन भी थक गया, तब हम गहरी नींद में जाते हैं। गहरी नींद में जो आनंद होता है वो न काम करने वाले मन के स्थिर और शांत मन के ऊपर हमारा आनंद स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, वो आनंद हमको होता है। तो इसलिए मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मन का काम है इंद्रियों का कोऑर्डिनेट करना। ये भी कल हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग इंद्रिया अलग अलग अनुभव लाती है, उसको अर्थ तो मन ही दे रहा है हमारा। कोऑर्डिनेट करना, उसके बिना इंद्रियां देख भी नहीं पाएंगे, पहली बात मन की। दूसरी बात इनको कोऑर्डिनेट करना और उसको एक विशिष्ट रूप दे करके आत्मा की तरफ प्रेजेंट करना, और मन में से इंद्रिया निकलती है। इन सब कारणों से मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है। अब इसके बाद इसी मन में हमारे एक निश्चयात्मक वृत्ति होती है। हाँ, ज्ञान हो गया, ये चीज ऐसी है। ये भी मन का काम नहीं है। मन तो दोलायमान है सब समय, ऐसा है कि वैसा है कि ऐसा है कि वैसा है। जब वहां पर एक ऐसी वृत्ति उपस्थित होती है, हाँ ये पीला है, ये दीवार है, ये मेरा मित्र है, उसको बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि जो है वो मन से श्रेष्ठ है। अब इस बुद्धि का रूप जो है ना दूसरा, क्या निश्चय है हमारा। जितने हमारे निश्चय वो भी बदलते हैं। इन सब निश्चयों के मूल में ये हमारे निश्चय कि मैं एक जीव हूँ, मैं एक जीव हूँ, मैं चेतन हूँ। इस निश्चय से हमारे सारे निश्चय बनते हैं। ये कनेक्शन बहुत सूक्ष्म, इसको समझना आवश्यक है। शास्त्र में जब बुद्धि 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 आता है और मैं बार बार कहता हूँ कि इसका अर्थ बोध होता है, इसका ये कनेक्शन है। बुद्धि को शास्त्र में निश्चयात्मक वृत्ति कहते हैं। हमारे निश्चय तो रोज बदल रहे, कैसे निश्चयात्मक हुए, और इन सब निश्चयात्मक के पीछे जो निश्चयात्मक है, मैं एक जीव हूँ। तो ये जो निश्चय अब क्या है कि मन से ये श्रेष्ठ है। मैं अगर कुछ नहीं हूं, मैं अगर जानने वाला नहीं हूं, तो मन क्या काम करेगा मेरा। इसलिए तो इसी कठोपनिषद में मन को बोला था सारथी के हाथ के लगाम, और बुद्धि को बोला था सारथी। हम बुद्धि माने मैं निश्चय करूंगा ना। तो इसलिए अब इसके रूपक के अर्थ में देखो या प्रत्यक्ष उदाहरण के अर्थ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना दिया। इसलिए अर्जुन के मन में भ्रम नहीं हो सका और अर्जुन लड़ाई लड़ सका। इसलिए ये जो मैं है ज्ञान, इसी को बुद्धि कहते हैं, और ये मन से श्रेष्ठ है। इसके बिना तो मन, हमारे मन में कुछ संकल्प उदय होता है, हम सोचते हैं, हम निश्चय करते हैं हम ऐसा करेंगे, तब मन एक्ट करता है। मन का कार्य तब शुरू होता है, ये छांदोग्य में नारद संत कुमार संवाद में समझे है कि हमारे मन में जब कोई भी निश्चय उठता है, तब हमारा मन काम करता रहता है। हम अपने तीसरे मंजिल पर बगीचा बनाएंगे, ये निश्चय। अब मन सोचेगा क्या क्या बनाना है, कहाँ क्या बनाना है। वो इंद्रियों में ट्रांसमिट होगा, लेबर्स में होगा, फिर वो बनेगा। तो इसलिए ये बुद्धि का काम है निश्चयात्मक, और इसका आधार है मैं एक जीव हूं। इसलिए दोनों को यहाँ बुद्धि कह देते हैं। तो ये जो मेरा निश्चय, ये मन से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं, उसके हुक्म पर मन चल रहा है कि नहीं, और मन जो ज्ञान लाता है उसको भी यही ग्रहण कर पाती है ना। ये दोनों तरफ से मन डाटा सपोर्ट करता है सारा। ये आश्रम ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। मन में बुद्धि में आता है फिर कि इसका बगीचा बनाओ, इसमें तार प्रकाश आना चाहिए, बस हम मन काम करने लगे। कहाँ से ट्यूब लानी है, कहाँ से वायर लाना है, कहाँ से किधर जोड़ना है, ये मन का काम तो बाद में होगा, पहले बुद्धि का निश्चय होगा। इसलिए बुद्धि और चेतन का पहला प्रकाश भी है ना यहाँ पर। मैं तो चेतन आया है ना। इसको और अच्छी तरह से देखो तो कि जो इंद्रिय, मन और शरीर,
ये एक यूनिट मान लो। जहाँ एक यूनिट बना वहां आत्मा का प्रकाश आ गया। देखो, और थोड़ी मजेदार बात बताओ तो सोच के देखो, जीव कितने हैं अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं? अरे पेड़ एक जीव है ना, और पेड़ की एक डगाल तोड़ी हमने और जमीन में गाड़ दी, तो और एक जीव हो गया ना। तो क्या काउंट है तुम्हारा जीव हो गया? इसलिए वेदांत में जीव नाम की चीज ही नहीं है। जहां ये साइकोसोमेटिक यानी शरीर और मन का एक यूनिट बना वहां प्रकाश आ गया, बस ये जीव है। तो इसलिए ये से श्रेष्ठ है मन से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बोला है सत्व। अभी तक मतलब इंद्रियों को सत्व गुण वो रिलेटिवली ये सत्व है, क्योंकि कंपेरेटिवली आत्मा के निकटतर होने के कारण शुद्ध है। और सत्व इसको इसलिए भी बोलते हैं कि यही तो जीव है, जो उसकी बुद्धि है वही तो जीव है। तो ये जो सत्व है ये मन से उत्तम है। हमने देखा अभी भीतरी है, सूक्ष्म है, व्यापक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था कि मेरे ही अंदर मेरा व्यापक रूप है। अब इस बात को समझ, अगर एक साइकोसोमेटिक यूनिट में प्रकाश, ये अगर मेरी व्याख्या हो तो इसके बाहर के लक्षण क्या होंगे बताओ? मैं माने शरीर इंद्रिय मन नहीं, मैं माने एक विशिष्ट शरीर इंद्रिय मन पर आत्मा का प्रकाश। ये अगर मन का भाव हो तो क्या होगा बताओ? बताओ। अहंकार, स्वार्थ, संकुचितता, यही इसका अपने आप होने वाला स्वभाव है। यदि इस शरीर मन पर प्रकाश पड़ने से मैं होता है तो मैं क्यों दूसरे की फिक्र करूं? इस शरीर मन पर प्रकाश पड़ता है तो मैं क्यों कंट्रोल करूं? अपने आप नेचर समझे न, कहा है किसी के दुर्गुण देख करके निंदा मत करो, वो तो सारी ह्यूमैनिटी को कॉमन है। उसमें कुछ गुण है तो उसने अर्जन किए हुए, समझे? समझ आई बात? इफ इंडिविजुअल, और देखो ना दुनिया में जो भी है सबका, हम कोई भी उदाहरण लो, क्रिकेटर लो, यानी 11 जने इकट्ठे मिलके नहीं खेलेंगे तो हारेंगे, इसलिए इकट्ठे मिले होते हैं। नहीं तो हर एक को अपना अपना श्रेष्ठत्व दिखाना होता है, हर चीज में ऐसा है। पाश्चात्य दुनिया हमसे ज्यादा उन्नत है ऐसा हम कभी कभी समझते हैं, क्योंकि ये चीज उन्होंने जान ली कि सहमति द्वारा महत् कार्य होते हैं, अकल से नहीं होते। हमारे यहाँ कहते हैं, समझे बता रहे हैं, 4-5 लोग मिले तो कोऑपरेट करने के बदले झगड़ा करने लग जाए। ये हमारा बुरा लक्षण नहीं है। हम अरे अपने आप को आत्मा समझते हैं, इसलिए हमारा लक्षण। अंत तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। पर पाश्चात्य स्वार्थी लोग ये समझ गए, इसको कहते हैं एनलाइटेंड सेल्फिशनेस। स्वार्थ के लिए हम ग्रुप बनाते हैं। और जैसे अब एक कैप्टन कर दिया ग्रुप में, हम सोचते हैं हमसे निम्न है, हम तो कैप्टन बनने दे तो हम चुपचाप उसका सुनते हैं। ये तो अमेरिकन मेथड है ना, प्रेसिडेंट्स रूल। इसलिए इसको कहते हैं एनलाइटेंड सेल्फिशनेस। अब इसके विरुद्ध देखो, हमारे में निस्वार्थता है, और जो जितना अधिक निस्वार्थ उतना ही वो भगवान के पास है। हमारे में अपने आप को कंट्रोल करने की एक ताकत है और हम कोशिश करते रहते हैं। ये इस आत्मा, ये इस मय का लक्षण ही नहीं है। हमें भगवान के प्रति, अपने मूल स्वरूप के प्रति जबरदस्त आकर्षण दिखता है जिन जिनके जीवन में, चाहे वो समझे ना समझे, पर ये इंडिविजुअल का लक्षण नहीं है। अब उसमें जो संकुचितता थी वो इंडिविजुअल का लक्षण। सारे जगत को हम ऐसा समझते, तो भी ले लो, मुसलमान ले लो, वैष्णव ले लो, बड़े इंटेंस दिखते हैं भक्ति में, पर बड़े
संकुचित वृत्ति के होते हैं। भगवान के प्रति आकर्षण है, भगवान का स्वरूप नहीं समझे हैं और अपने मय में अटके हुए, इसलिए संकुचित होते हैं। परंतु भगवान के प्रति आकर्षण ये हमारा मय का लक्षण ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल मन का लक्षण ही नहीं है। और सूक्ष्म में जाना जो अभी तक समझा रहे हैं, ज्ञान ज्ञान जिसको हम कहते हैं, ये इंडिविजुअल का लक्षण ही नहीं है, पर ये सब हम में है। कम ज्यादा, किसी में एक ज्यादा, किसी में दूसरा ज्यादा, किसी में सब ज्यादा, तो ये कहाँ से आता है, ये हमारा सवाल। तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? इंद्रियों की उत्पत्ति समझाई अभी, ये मय की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान का सगुण रूप हुआ, उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। विश्वापी मन, ये भगवान का पहला रूप हुआ। अब उसके टुकड़े टुकड़े होकर के हम बाहर निकले हैं ना, इसलिए उसी के हम एक एक रूप हैं। अब हम जब अंदर अंदर अपने भगवान का प्रति आकर्षण बाहर का छोड़ दो, ये हमारे भीतर से भगवान हमको खींच रहे हैं, हम उनके प्रति जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उपनिषदों में हमेशा प्रत्येक आत्मा भीतरी आत्मा। अब हमें रास्ते पर क्या मिलेगा? हिरण्यगर्भ मिलेगा कि नहीं? स्वामी जी जो कह रहे व्यापक हो जाओ, व्यापक हो जाओ, कि हमको बाहर निकल के हवा भर के व्यापक नहीं होना है। हम अपने भीतर जितना जा रहे हैं उतना ही हमारा मन अनसेल्फिश होता जाता है। स्पिरिचुअलिटी का पहला लक्षण अनसेल्फिशनेस, और भक्ति बढ़ती जाएगी, कंट्रोल बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ये सारा किसका लक्षण है? महत ब्रह्म का। सर्वव्यापी होने के कारण उसका नाम महत है। हम इसको वेदांत में हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, प्राणों का प्राण कहते हैं। ये हम सबकी समष्टि जो है उसका नाम है, और ये हम अपने भीतर जाते में पाते हैं, तो वो हमसे श्रेष्ठ है कि नहीं? भीतरी है, अति सूक्ष्म है और व्यापक है। व्यापक माने मेरा भी वही है, तुम्हारा भी वही है, सबका भी वही है, तो व्यापक है वो। तो इस मैं से महत सत्वाद अधिक महान आत्मा, इसका नाम दिया महान आत्मा। अब सांख्य की बात करने की जरूरत नहीं, सांख्य इसको महत कहते हैं, वेदांत इसको महान आत्मा कहते हैं। यानी आत्मा चैतन्य के रूप में ये सारे नाम, महान आत्मा। अब हिरण्यगर्भ भी भगवान से जो प्रकट नहीं हुए थे, हम जिसको ईश्वर कहते हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर कहते हैं, तो सृष्टि कैसे बनी? ये जो नाम रूप हमको दिखते हैं ना, ये सारे प्रकट ही नहीं थे। प्रकट नहीं थे तो कहाँ थे? अव्यक्त रूप में थे, बीज रूप में थे। इसको समझना तो एक तो हमारी गहरी नींद से शुरू करो। गहरी नींद में हमारी सारी चीजें बीज रूप में, इसलिए जैसे ही मन इंद्रिया ताजी होती है सारा बाहर आ जाता है। दूसरा इसका उदाहरण पेड़ के बीज से लो। इतना बड़ा दिखने वाला बरगद का पेड़, उसके बीज सबसे छोटी होती है। छांदोग्य उपनिषद में उसका प्रयोग करके दिखाया। वो कह रहा कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो उसके पिता कहते हैं बरगद के पेड़ से एक फल तोड़। क्या देख रहा है? छोटा सा फल है, छोटा सा फल, उसको तोड़ो, क्या देख रहा है? सैकड़ों बीज है उसके अंदर, एक बीज निकालो, क्या दिख रहा है? बहुत ही छोटी है, तोड़ो उसको। तोड़ा, क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। ये जो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, इसे पूरा पेड़ निकला याद करो, तो कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है ना उसमें। इसमें अति अति सूक्ष्म रूप है ना उसका, इसको अव्यक्त कहते हैं, प्रकट जो नहीं है वो। तो ये जो प्रकट होने पर हिरण्यगर्भ है, विषयापी मन है, मान आत्मा है, इससे ऊपर है वो अप्रकट रूप, जहां से ये निकलेगा। अव्यक्तात्व पर पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। इस अव्यक्त के परे है,
पुरुष। पुरुष माने वही सच्चिदानंद। उसको पुरुष को कहते हैं। हमारे शरीर में रहते हैं पुरी में, सारी दुनिया में रहते हैं पुरी में, और पूर्ण स्वरूप है। इसलिए इसका फॉर्मूला लिखना है, लिख लो जिसको लिखना है। कई बार होता है, नहीं मैं अपने श्रोताओं को बता रहा हूँ दुनिया भर के। पुरी शयनात् पूर्णत्वात् वा, पुरी शयनात् पूर्णत्वात् वा। पुरी शयनात् माने एक शहर में सोने के कारण, वो शहर हमारा शरीर हो या दुनिया हो, अपने में पूर्ण है, इसका नाम पुरुष है। फिर से याद करो, स्त्री पुरुष भेद यहाँ नहीं है। स्त्री में भी वही पुरुष है, पुरुष में भी वही पुरुष है। हम जिसको हिजड़ा कहते हैं उसमें भी वही पुरुष है। इसलिए लिंग भेद से पुरुष मत कहो इसको। दूसरे कुछ पुरी शयनात् पूर्णत्वात् वा, वा का अर्थ च है यहाँ पर। पुरी शयनात् पूर्णत्वात् वा, तो ठीक है। तो पुरुष ये अव्यक्त से परे है। देख लो भीतर ही है, अत्यंत सूक्ष्म है, व्यापक है। यहाँ बता ही दिया व्यापक है, व्यापक को अलिंग एव च, यानी इसका मन कैसा है, इसकी पहचान कभी कभी शरीर से हो जाएगी, इसकी बुद्धि पहचान से मन से हो जाएगी। आत्मा की पहचान ये कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मा में कोई लक्षण ही नहीं है, आत्मा में कोई विशेषता ही नहीं है। आत्मा तो स्वयं पूर्ण सच्चिदानंद है। उसका बाहर क्या चिन्ह ढूंढोगे? उसका चिन्ह इस तरह से बताया था कि हम जो देख रहे हैं ना, आत्मा देख रही है, हम जो सुन रहे हैं ना, आत्मा सुन रही है। ये तो इनडायरेक्ट लक्षण हो गए ना। ये लक्षण कैसे हुए? हम जब सुनना छोड़ देंगे तब आत्मा को पाएंगे, जब तक हम सुन रहे हैं तब तक आत्मा को कैसे पाएंगे? इसलिए एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है वेदांत की, बहुत इंपॉर्टेंट, कि तर्क से नहीं पाया जाता। कहा है तर्क हम किसी लक्षण को लेकर के देखते हैं तब तर्क होता है। पहाड़ी पर धुआं देखते हैं तो अग्नि की कल्पना करते हैं। अब ये तर्क बुद्धि से, अनुमान से जाना नहीं जाता, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं कोई। फिर ये जाना कैसे जाता है? सूक्ष्म बुद्धि से। जब इनको हम मन से हटाते हैं, अभी आएगा कठोपनिषद, कठोपनिषद जैसी योग की व्याख्या पतंजलि नहीं कर पाए, इसलिए नाम दे करके इसको योग कहते हैं। जैसे हम एक एक इंद्रिय का काम छोड़ देते हैं, मन का काम छोड़ देते हैं, बुद्धि का काम छोड़ देते हैं, अंत में मैं पना छोड़ देते हैं, तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए वेदांत का एक महत्व का सूत्र है, न प्रजया धने न त्यागे न एक अमृतत्व मानुषु। प्रजा से, धन से, बाहर की चीज मिलती है हमको, इससे आत्मा नहीं मिलेगी। त्याग से ही आत्मा मिलती है। एक घर संसार छोड़ के गुरु कपड़े पहन लीजिए, त्याग तो मामूली त्याग, पहला त्याग है कहोगे। मैं पन को छोड़ोगे, उसका नाम त्याग है, उसी से आत्मा प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कह रहे इसका लिंग क्या है? अलिंग ये वच, व्यापक भी है किंतु उसके लिंग ही नहीं कोई। उसको जान करके आज जो जंतु प्रतीत हो रहा है हमको, छोटा सा आदमी, वो उसको जब जान लेता है, अब उसको जब जान लेता है मेरा स्वरूप है वो, तब वो मैं रहता ही नहीं, मुक्त हो गया। और क्या होना है? ये मैं के ऊपर सारे बंधन है। मैं मुक्त नहीं होता, मैं खत्म हो जाता है तब वो मुक्त होता है। उसको जानने से जो व्यापक है, अलिंग है, मैं से भी ऊपर है, ये सूक्ष्म भेद मन में धारण कर लो। वेदांती लोग बुद्धि से ऊपर, बुद्धि से ऊपर कहते रहते हैं, मैं के ऊपर है। इसलिए उस दिन वो आयन बैनर्जी को बता रहा था मैं कि आम ब्रह्मास्मि फाइनल कभी नहीं हो सकता, उसका शब्द ही नहीं है वहां पर।
ये मैं भूल गया है तब ब्रह्म की प्राप्ति है। अब ये जो जंतु है ये अमृत हो गया। अब ये मरेगा कैसे? भगवान तो मरते नहीं कभी। जब हम भगवान स्वरूप है ये हमने पहचान लिया तो हम कैसे मरेंगे? तो ये अमृतत्वम च गच्छति, गच्छति माने पाता है, अपना अमृत स्वरूप पा लेता है। कल की बातें आज दोबारा पूरी रिवाइज की, क्योंकि आज छठे मंत्र का अर्थ ठीक कर सका तो सातवें और आठवें का भी स्पष्ट हो गया। परंतु चलो, कमेंट्री इनकी मैंने कल पढ़ी थी, नवा मंत्र को टच कर ही लो आज। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा मनीषा मनसा विकृप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। मैंने जो एक पेज पर लिखा है आत्मा प्राप्ति के उपाय, ऐसे तो छठा आठवां ये थोड़े थोड़े उसी में आते हैं, पर ये नौवां स्पष्ट रूप में आ गया। पहले थोड़ा निगेशन। संदृश्य माने दृष्टि में, अच्छी दृष्टि में नहीं, ये खाली नौ मंत्र रूप तीसरी लाइन में है। दर्शन का उपाय तीसरी लाइन में, पहले निगेशन करना पड़ता है, इसलिए नहीं किससे दिखते हैं बताना पड़ता है, वो पहले दो लाइन। संदृश्य माने दृष्टि में, अस्य रूपम न तिष्ठति, दृष्टि के सामने इसका कोई रूप खड़ा नहीं होता। अब जितने भक्ति संप्रदाय, जितने सगुण उपासक हैं, ये दर्शन मिथ्या मत बोलो, परंतु भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। राम रूप कृष्ण रूप में हमारा बोध क्या हुआ है? इसलिए भगवान कभी आंखों के सामने दिखेंगे ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है वो, आंखों के सामने कैसे दिखेंगे? अभी हमने देखा था कि आंख तो ऑब्जेक्ट ने बनाई अपने लिए, अपने लिए ऑब्जेक्ट ने आंख बनाई, भगवान ने थोड़ी हम उनके हम आंख से देख पाएंगे। इसलिए चर्म चक्षु से भगवान दिखते हैं क्या? मास्टर महाशय ने वचनामृत में स्पष्ट रूप से ठाकुर ने पूछा है और ठाकुर ने कह दिया नहीं। फिर कहा कि साधना करते करते एक प्रेम का शरीर बन जाता है ठाकुर का, उस प्रेम के शरीर में प्रेम की आंखें होती है तब दिखता है। इसलिए आंखों के सामने दिखता है, इसकी कहानी बतानी पड़ेगी, बस आज उतना ही बता पाएंगे। महाराष्ट्र में नामदेव की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। नामदेव एक दर्जी के बेटे थे, छोटे थे, 10-12 साल के होंगे, और उनके पिताजी बड़े भक्त थे। रोज रसोई बनने के बाद वो थाली में अन्न लेकर के पास में मंदिर था विठोबा का, वहां ले जाते थे। वहां मालूम है कि पुजारी लोग निकाल लेते हैं, प्रसाद के रूप में थोड़ा सा रखते हैं, ले जाओ बोलते हैं। ये रोज उनका हाल था। अब उनको कहीं दूर जाना था प्रवास पर, उन्होंने नामदेव से कहा कि बेटे माँ जो बना देगी रसोई ना, तो थाली में ले जाना, भगवान को खिला के आना। वो तो रोज इतना ही देख रहे हैं ना, पिताजी खाली थाली लाते हैं, थोड़ा सा रखे रहते उसमें। हो गया मंदिर में रखिए थाली, भगवान खा ले, भगवान खा ले, भगवान क्यों खाने लगे? अब पुजारी कह रहा चला जा, थोड़ी देर के बाद आना प्रसाद लेने। पिताजी ने कहा खिला के आना। बैठा है, बैठा है, बैठा है, खूब रो रहा है, भगवान मेरे पिताजी के हाथ से खाते थे, मेरे हाथ से नहीं खाते। तो भगवान प्रकट हो गए उस मूर्ति में से, खा लिया। रोज ये होने लगा। और नामदेव की बड़ी प्रसिद्धि, इसके हाथ का भगवान खाते, उसके हाथ का भगवान खाते।
उसमें अहंकार आ गया काफी, क्योंकि सबके हाथ से तो नहीं खाते दिखते उसको। अब ये नामदेव के हाथ से भगवान खाते, कौन खा रहा है हमें क्या पता। उस मूर्ति जो निर्जीव मूर्ति, उसमें से सजीव कोई प्रकट हो जाता है खाता है, इतना हम देख रहे हैं। इतना भी हम कह सकते हैं कि विशिष्ट कोई देवता भी हो सकती है। उसका स्वरूप ज्ञान नामदेव को कहाँ हुआ है। और स्वरूप ज्ञान न होने का इफेक्ट है कि अहंकार है उसमें, जैसे हम अभी तक देख रहे हैं। अब ये जमाना ऐसा था कि ज्ञानेश्वर के नेतृत्व में सारे जाति के भक्त लोग इकट्ठे बैठते थे, और सारे लोग महा ऊंचे ऊंचे अनुभवी। उनमें चोखा मेला नाम के हरिजन जो है ना, चोखा मेला की वाइफ जो है ना, महाज्ञानी है। इसलिए ऐसे सारे जाति के लोग इकट्ठे बैठते थे भगवान के बारे में बात करना। अब ये जब बैठे हुए हैं तो ज्ञानेश्वर की छोटी बहन जो मुक्ता भाई, उसको नामदेव का अहंकार दिख रहा है। अब उनमें एक है गोरा कुम्हार, कुमार माने कुमार, और एक कुमार लोगों के हाथ में एक लकड़ी होती है, थापट नहीं बोलते, यानी जैसे मटका बना उसमें बजा के देखेंगे। अगर पका है तो टन टन आवाज आएगी, कच्चा है तो ठीक आवाज नहीं आएगी, फिर से भट्टी में डालो। पका है तो दे दो लोगों को, बेचो। तो ये उनका एक स्वरूप हो गया है, वो हाथ में रहती होती है। तो मुक्ता भाई कहते हैं, गोरा भाई साहब, गोरा भाई साहब, देखे तो कौन से मटके पक्के हैं, कौन से कच्चे हैं, देखिए तो। और लोग समझ रहे मजाक है, अच्छा। वो जाकर कह रहे कि सिर को मानते हैं, और सारे हो करके हंस रहे हैं। अब नामदेव के पास जैसे आते हैं, नामदेव गुस्सा हो जाते हैं, बदतमीज। संतों से कैसे डील करना मालूम नहीं तुझे। अब गौरव भाई साहब कहते हैं मुक्ता से, दीदी एक कच्चा रह गया। अब सब लोग हंस रहे, और नामदेव भड़क रहे, अब किस पे भड़केंगे, सारे ही हंस रहे। वो जाते अपने मंदिर में विठोबा के पास। विठोबा, तेरे भक्त का इंसल्ट हो गया, लोग कह रहे कि कच्चा है। वो कहते कच्चा तो है ही, तो अभी तक पक्का क्यों नहीं बनाया था आपने। अभी अवसर ही नहीं आया था, आप पक्का बना दीजिए, बोला ऐसे दीजिए। पास के गांव में जाओ, वहां एक शिव मंदिर है, और वहां पर विसोबा नाम के एक महापुरुष रहते, वो तेरा मटका पक्का करेंगे, जाओ। वो जाता है मंगल वेड़े ग्राम में, तो वहां पर एक शिव मंदिर है, और एक बूढ़ा आदमी अपने पैर शिव पिंडी पर रख के लेटा हुआ है। अब नामदेव को बड़ी चिढ़ आती है, मैंने विठोबा का भक्त हो तो भी शिव जी का ऐसा इंसल्ट। बड़ा कैसा, क्या तू आदमी है वगैरह। बोले मैं बूढ़ा होगा, मेरे से पैर हिलते नहीं, तो ये मेरे पैरों को पकड़ के हिला दे। और नामदेव गुस्से में उसके पैर पकड़ते, ऐसा राउंड फिरा के फेंक देते, जहां वो पैर गिरते वहां एक शिव पिंडी आ जाती। वहां से उठा के नामदेव फिर घुमा के दूसरे वहां एक शिव पिंडी आ जाती है। नामदेव उससे पूछते आपका नाम क्या, बोले विश्वभा। बोले भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है, मुझे भगवान ने पहले बता दिया। मेरे बेटे, तुझे भगवान का सर्वव्यापी तो समझ में नहीं आया है, तूने क्या समझा है। भगवान का निर्गुण स्वरूप नहीं मालूम तुझे, तुझे क्या समझा है। भगवान ने मुझे बोल दिया था। अब भगवान का भक्त है ना, इसलिए भगवान उतना कर देंगे उसके लिए, पर हुआ नहीं है पहले। तो विश्ववा के संगति से वो पूर्ण हुआ। अब उसके लिए तो महाराष्ट्र क्या, कुछ भी क्या, पूरे भारत में टहल रहा है। पंजाब में उसके हिंदी में पंजाबी जैसे मिक्स हिंदी में बहुत से गाने हैं। सिखों के सिख जो निराकारवादी है, इनको गुरु ग्रंथ में पहले नामदेव के भजन है, कबीर के भजन है, फिर गुरु के भजन। इसका रूप ऐसा हो गया। तो बात समझ में आई। आंखों से भगवान नहीं दिखते हैं, आंखों से तुमको कुछ दिखा। भगवान दिखते ही तब जब तुम नहीं रहते, तब बस ये बात। तो पहली लाइन में इसको बोला है कि भगवान का रूप आंखों के सामने टिकता नहीं, खड़ा ही नहीं होता। दूसरी लाइन में कह रहे न चक्षुषा पश्यति कश्चन, यानी पहले में भगवान का स्वरूप, दूसरे में इसके कारण आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि मेरी आंखों से नहीं दिखते, तेरी आंखों, किसी के भी आंख से नहीं दिखते। भगवान स्वरूप ही ऐसा है कि किसी के आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता।
ये उसका वेरिफिकेशन जैसा दोनों तरफ से बता दिया। कैसे दिखते हैं? कल की बात। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। विदिता घोले on त्याग according to Swami Vivekananda in daily life. हम त्याग की करे करा जाए in the sense এটা हम की করে জানবো। কালকে ব্যাখ্যা হবে এটা। बंद कर दो। नॉन मराठी लोग हैं ये।